सतगुर पास बेनंतियां मिले नाम आधारा। तुठा सच्चा पातशाह ताप गया संसारा। भगतां की टेक तू संतां की ओट तू। सच्चा सिरजनहारा रहाओ सच तेरी सामग्री। सच तेरा दरबारा। सच तेरे खाजीनियाँ। सच तेरा पासारा। तेरा रूप अगम है अनूप तेरा दरसारा। हौं कुर्बानी तेरा सेवका जिन हर नाम प्यारा। सबे इच्छा पूरियां जा पाया अगम अपारा। गुरु नानक मिलिया पार ब्रह्म तेरिया चरना को बलहारा। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। भगत रविदास जी का जन्म 14वीं सदी में हुआ। कुछ इतिहासकारों ने 1399 सन बताया है और कुछ इतिहासकार कोई और तारीख बताते हैं। आज से 600 साल पहले भगत रविदास जी का जन्म बनारस की धरती पर हुआ। कई इतिहासकारों ने भगत रविदास जी के पिता का नाम भाई रघुराम जी बताया है और माता गुरबिनिया जी। और कुछ इतिहासकारों ने उनके पिता का नाम बाबा संतोख दास जी और माता कलसा देवी जी बताया है। वे एक बहुत ही गरीब घर में पैदा हुए थे। उनके पिता चमड़ा गंटते थे। इतिहासकारों का कहना है जब भगत रविदास जी केवल 5 दिन के हुए तब उनके घर भगत रामानंद जी पधारे थे और उन्होंने भगत रविदास जी को आशीर्वाद दिया। कहते हैं भगत रामानंद जी उस समय के बहुत बड़े भगत हुए हैं। भगत कबीर जी ने भी भगत रामानंद जी को ही अपना गुरु बनाया था। भगत रविदास जी एक छोटी कुल में पैदा हुए थे। उस वक्त जात पात को बहुत माना करते थे और छोटी जात वालों को हर बात में पीछे रखते थे। उन्हें मंदिर में जाने की आज्ञा भी नहीं थी और ना ही वे कुएं में पानी भर सकते थे। यहाँ तक कि उनकी परछाई भी किसी बड़ी जात वालों के सामने आ जाती तो गरीबों का बुरा सलूक किया जाता था। भगत रविदास जी ने इस पर बहुत ही खूब कहा है। ये बानी मल्हार राग में है जो कि गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 1293 पर है। अपनी जात के बारे में भगत रविदास जी कहते हैं,
मलार बानी भगत रविदास जी की। इक्को अंकार सदगुर प्रसाद, नागर जना मेरी जात बिखियात चमारंग। हृदय राम गोविंद गुण सारंग, रहाओ सुरसरी सलल कृत। बारुनी रे संत जना करत नहीं पानंग। सूरा अपवित्र नत अवर जल रे। सुरसरी मिलत नह होए आनंग। तह तार अपवित्र कर मानिए रे। जैसे कागरा करत बिचारंग। भगत पागोत लिखिए तह ऊपरे। पूजिए कर नमस्कारंग। मेरी जात कुंट बांडला टोर टोवंता। नितह बनारसी आस पासा। अब विप्र प्रधान तेह करहे डंडोत तेरे नाम। सरनाए रविदास दासा। भगत रविदास जी अपनी वाणी में कहते हैं कि हे नगरवासियों, मैं सच में एक चमार हूँ, छोटी जात का हूँ, पर मेरे हृदय में प्रभु परमेश्वर बसते हैं। मैं आठों पहर दिन रात उसका नाम जपता हूँ, उसकी बंदगी में जुड़ता हूँ। आगे विश्राम देते हुए भगत रविदास जी कहते हैं, परंतु मैं कभी शराब नहीं पीता, क्योंकि मैं उस प्रभु का भगत हूँ। भले ही वो गंगा जल से ही क्यों न बनी हो। ये अपवित्र शराब भले ही किसी भी गंदे पानी से बनी हो, भले ही वो गंगा में आकर मिली हो। जैसे कि तार के पेड़ को अपवित्र माना जाता है, उसकी पत्तों को भी नहीं छुआ जाता, उसकी पत्तों को भी वैसा ही समझा जाता है। परंतु जो मनुष्य प्रभु के साथ जुड़ जाता है, प्रभु की बंदगी करता है, उसके नाम के साथ जुड़ता है, उसके चरणों में अपने आप को समर्पित कर देता है, वही तरता है। भले ही मैं छोटी जात का हूँ और ज्योतियों को गढ़ता हूँ, मरे हुए जानवरों को साफ करके उसके जूते बनाता हूँ, पर हे बनारस के वासियों, मेरे प्रभु के साथ जुड़ने से बड़े बड़े लोग भी अब मुझे दंडोत करते हैं, मुझे मानते हैं। ये सब प्रभु की कृपा से हुआ है। जब मैं प्रभु की शरण में आया तो उसने मुझे रख लिया और मुझे पातशाही बख्शी। वो समा ऐसा था जब जात पात का बहुत ही पिनपेट था, जब लोग जात पात को बहुत मानते थे। छोटी जात वालों को मंदिर में जाने से मनाही थी। यहाँ तक कि छोटी जात वाली की परछाई भी अगर सामने से गुजर जाती या किसी गरीब की परछाई को भी देख लेते तो उसे अशुभ माना जाता था। यहाँ तक कि जो छोटी जात के होते, शूद्र होते, चमार होते, उन्हें कुएं से पानी भी भरने नहीं दिया जाता था। वे कई कई कोस दूर चलकर पानी भरकर लाते थे। उन्हें कोई भी बड़े काम करने की मनाही थी। वे सिर्फ और सिर्फ छोटे ही काम किया करते थे। ब्राह्मणों की तानाशाही दिनों दिन बढ़ती ही जा रही थी। वे ऐसा समझते थे कि जैसे प्रभु उनके लिए ही बनाया है, कि ये सृष्टि सिर्फ उनके लिए बनी है और गरीबों का, छोटी जात वालों का इस पर कोई हक नहीं है। छोटी जात वालों को जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था।
वे ना तो पढ़ लिख पाते, ना बड़ा इंसान बन पाते, ना कोई बड़ा व्यापार कर सकते थे। यहाँ तक कि छोटी जात वालों का हाथ भी लग जाता तो उन्हें झूठा समझा जाता। और यहाँ तक कि पंडित और ब्राह्मण फिर से नहाकर आते, अपने कपड़े बदल लेते, सिर्फ इसलिए कि किसी गरीब का, किसी छोटी जात वालों का हाथ उन्हें लग गया। किसी छोटी जात वालों का हाथ उनकी वस्तु पर पड़ जाता तो ब्राह्मण उस वस्तु को ही फेंक दिया करते थे, उसे झूठा मान लेते थे। परंतु गुरु साहब जी ने तो कहा है, सूचे ए न आखिए बहन जे पिंडा तोए, सूचे सेई नानका जिन मन वस्या सोए। गुरु साहब जी यहाँ पर कहते हैं कि सुच्चे वो नहीं हैं जो नहाकर आए हैं, सुच्चे तो वो होते हैं जिन्होंने अपना हृदय निर्मल कर दिया है, जो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार से दूर हो गए हैं, वो लोग सुच्चे हैं। सुच्चे तो वो हैं जिनके हृदय में प्रभु आप बसते हैं। जो इंसान परमेश्वर का नाम जपता है, उसकी बंदगी करता है, वो सुच्चा है। जिस प्रकार बिलावल राग में गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 407 पर गुरु अर्जन देव जी फरमाते हैं, नाम कहत गोविंद का सूची पई रसना। यदि कोई मनुष्य अपनी जीभ को दिन में 100 बार भी धो ले, पर वो जीभ कभी सूची नहीं हो सकती, वो झूठी की झूठी ही रहती है। परंतु जेकर मनुष्य प्रभु का सिमरन करे, उसकी बंदगी करे, उसके नाम के साथ जुड़े, तो उस गोविंद के नाम जपने से, प्रभु को ध्याने से, गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, ये रसना, ये जीभ जो कि हमेशा ही जुटी रहती है, वो सुच्ची हो जाती है। उस समय संसार में छोटा बड़ा, अमीर गरीब, जात पात का बहुत ही भेदभाव था। अमीर लोग गरीबों को कुछ समझते ही नहीं थे, हमेशा ही उनका निरादर किया जाता था, उन्हें छोटा समझा जाता था, यहाँ तक कि उन्हें नीच कहा जाता था। परंतु प्रभु की नज़र में सभी मनुष्य एक समान हैं, कोई बड़ा छोटा नहीं है, कोई अमीर गरीब नहीं है। तभी तो हम सभी का खून एक समान है, लाल रंग का है। किसी अमीर का खून काला या नीला नहीं है, सभी का एक समान लाल रंग का खून है। गुरु अर्जन देव जी जयश्री राग में गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 466 पर कहते हैं, पौड़ी सुंदर सेज अनेक सुख, रस पोगन पूरे, गृह सोइन चंदन सुगंध, लाए मोती हीरे, मन इच्छे सुख मानदा, किछ नाहे विसूरे। सो प्रभ चितना आवई, विष्टा के कीरे, बिनहर नाम न शांत होए, कित बिध मन तीरे। गुरु अर्जन देव जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भले ही हमारी सेज बहुत ही सुंदर हो, हम अनेक तरह के सुख मान रहे हों, हर तरह का हमें अच्छा भोजन मिल रहा हो, सभी सुख सुविधाएं हों, भले ही हमारा घर सोने का हो, उसमें चंदन की लकड़ियां हों,
यहाँ तक कि उसमें हीरे मोती जड़े हों। भले ही इंसान अपने मन के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार हर सुख भोग रहा हो, उस मनुष्य की हर इच्छाएं पूरी हो रही हों और उस व्यक्ति को भले ही कोई दुख ना हो, परंतु गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, जेकर उस व्यक्ति के हृदय में प्रभु परमात्मा ना बसते हो, उस मनुष्य को प्रभु का नाम चेते ना आए, उस प्रभु को वो याद ना करे, तो वो मनुष्य प्रभु की नज़र में विष्ठा का कीड़ा है। वो कीड़ा जो गंदगी में पलता है। ऐसे सुख भोगने वाले व्यक्ति को प्रभु ने विष्ठा का कीड़ा बताया है। गुरु अर्जन देव जी कहते हैं, प्रभु के नाम के बिना किसी भी मनुष्य को मन की शांति नहीं मिल सकती। बाहर के सुख भले वो कितने भी भोग ले, परंतु मन का सुख जो होता है, मन की शांति होती है, वो विकारी मनुष्य को कहाँ मिलने वाली है। जो व्यक्ति बाहर के सुखों के पीछे दौड़ता है, वो विकार में जीता है। वो व्यक्ति कभी प्रभु के चरणों का आनंद नहीं मान सकता। दुनिया में लाखों इंसान रोज पैदा होते हैं और रोज ही मर जाते हैं। हर इंसान बचपन में खेलकूद करता है, जवानी में अहंकार करता है, पैसों के पीछे दौड़ता है और फिर बुढ़ापा आ जाता है और एक दिन दरवाजे पर मौत दस्तक देती है और वो संसार को छोड़ के चला जाता है। वो अपने जीवन का सारा समय यूं ही व्यर्थ गवा देता है। परंतु एक भगत होते हैं जो कि संसार में आकर नाम जपते हैं, भक्ति करते हैं, अपने जीवन को सफला करते हैं और संसार को भी तार देते हैं। ये भगत जो अक्षर है, ये जो शब्द, ये 3 अक्षरों से बना है। भ यानी कि भय। जिस व्यक्ति को प्रभु के अलावा किसी से भी भय ना हो, डर ना हो, वो भगत होता है। भगत जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रभु से डरते हैं। वो प्रभु के भय में रहकर जीते हैं। जिस व्यक्ति के अंदर प्रभु का भय होगा, वो इंसान कभी अहंकार नहीं करता, कभी लोभ नहीं करता, क्योंकि उसे पता होता है कि वो संसार की माया में, लोभ में, इस दलदल में अगर फंस गया तो आगे चलकर जमदूत लेने आते हैं। इंसान को 84 लाख जुने भोगनी होती हैं। भगत हमेशा प्रभु के भय में रहता है और उसकी बंदगी करता है, भक्ति करता है। और दूसरा अक्षर है ग यानी कि ज्ञानी। भगत जो होता है उसे संसार का, लोक परलोक का ज्ञान होता है। जो इंसान ये समझ जाए कि ये संसार माया है, हमें ये इंसान की जूनी मिली है प्रभु की प्राप्ति के लिए, जिसे ये ज्ञान हो गया वो इंसान ज्ञानी बन जाता है। और भगत का तीसरा अक्षर है त यानी कि त्याग। जिस व्यक्ति के अंदर त्याग की भावना हो, जो व्यक्ति मन से संसार को त्याग चुका हो और वक्त आने पर अपने तन का भी त्याग कर दे, वही भगत कहलाता है।
भगत रविदास जी गरीब घर में पैदा होने के कारण, एक छोटी कुल में, छोटी जात में पैदा होने के कारण लोग उन्हें छोटा समझते थे, गरीब समझते थे, चमार कहते थे, नीच कहते थे। परंतु भगत रविदास जी छोटी आयु में ही राम नाम जपते थे, प्रभु की बंदगी किया करते थे। परमेश्वर के साथ उनकी लिव जुड़ गई थी। वे हमेशा प्रभु के नाम के सिमरन में जुड़े रहते। उन्हें बचपन से ही ब्रह्म ज्ञान था। जिस प्रकार छोटे बच्चे छोटी आयु में और बच्चों के साथ खेलते हैं, मस्तियाँ करते हैं, परंतु भगत रविदास जी अपना सारा समय प्रभु की भक्ति में लगाते। आठों पहर प्रभु की बंदगी में जुड़ते और अपना समय सफला करते। छोटी जात होने के कारण भले ही उन्हें मंदिरों में जाने की अनुमति नहीं थी, परंतु फिर भी वो अपना हर समय प्रभु की बंदगी में रहकर सफला करते। भगत कबीर जी और भगत नामदेव जी को वो अपना आदर्श मानते। जिस प्रकार भगत कबीर जी ने और भगत नामदेव जी ने तपस्या की, प्रभु की बंदगी की और उस परमेश्वर के साथ मिल गए, एकमिक हो गए। भक्तों में और परमेश्वर में कोई अंतर नहीं रहा। भगत रविदास जी भी उन भक्तों को आदर्श मानकर चलते। परंतु आज देखने में आता है कि हम फिल्मी जगत के हीरो को अपना आदर्श मानते हैं, या फिर कोई अमीर या धनाढ़ व्यक्ति को अपना आदर्श मानकर चलते हैं ताकि हम भी अमीर हो जाएं। परंतु धन है वो भगत, प्रभु के बंदे, जो कि भक्तों को अपना आदर्श मानते हैं और बंदगी में जुड़ते हैं। वो खुद तो तरते ही हैं, सारे संसार को उतार देते हैं। रविदास त्याए प्रभ अनूप, गुरु नानक देव गोविंद रूप। गुरु अर्जन देव जी यहाँ पर कह रहे हैं कि भगत कबीर ने प्रेम से प्रभु को अपने वश में कर लिया था और अपने मन को सिर्फ प्रभु की तरफ जोड़कर एकाग्र करके प्रभु की प्राप्ति की थी। और भगत नामदेव जी हमेशा ही प्रभु के साथ जुड़ते। और भगत रविदास जी ने प्रभु को ध्याया और उन्हें पा लिया। गुरु नानक देव गोविंद रूप। गुरु नानक देव जी आप पिता परमेश्वर के ही रूप हैं। कहते हैं भगत रविदास जी को बचपन से ही ब्रह्म ज्ञान था। जिस प्रकार हम देखते हैं कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो अपना सारा समय खेलने कूदने में बिताते हैं, परंतु भगत रविदास जी छोटी उम्र से ही प्रभु के प्रेम में रहते, परमेश्वर का नाम जपते और अपना जीवन सफला करते। उनकी बचपन की एक साखी आती है जिसमें कहा है कि भगत रविदास जी बैठकर बंदगी कर रहे थे और उनके पास एक छोटा बच्चा आया। वो चाहता था कि भगत रविदास जी उनके साथ खेलें, परंतु भगत रविदास जी तो प्रभु के प्रेम में मगन थे। अगले दिन भगत रविदास जी के पास जब वो बच्चा नहीं आया
तो कहते हैं भगत रविदास जी खुद उस बच्चे के घर पर चल के गए और घर पहुंचने पर पता चला कि उस बच्चे की तो उसी दिन मृत्यु हो गई है। कहा जाता है जब छोटे से बालक का शव घर पर रखा था तो भगत रविदास जी ने जाकर उस बच्चे को उठाया और कहा, आज तुम खेलने नहीं आए। और जो वहां पर हुआ वो देखकर सभी आश्चर्यचकित रह गए, सभी दंग रह गए। वो बच्चा भगत रविदास जी के बोल सुनकर उसी वक्त उठ खड़ा हुआ और भगत रविदास जी ने उसे अपने गले से लगा लिया। ये देखकर वहां बैठे सभी लोग समझ गए कि भगत रविदास जी कोई मामूली बच्चे नहीं हैं, उनमें तो प्रभु की ज्योत बसती है। कहते हैं जब भगत रविदास जी थोड़े बड़े हुए तो उनके पिता ने उन्हें समझाया कि हम बहुत गरीब हैं और छोटी जात के हैं। जिस प्रकार पिता चमार का काम करते थे, जुतियां गंढते थे, उनके पिता ने भगत रविदास जी को भी चमार का काम सिखाया, जुतियां गढ़ना सिखाया। इसी प्रकार बचपन में ही भगत रविदास जी ने चमड़े का काम सीखा, जुतियां गढ़ने का काम सीखा। हाथ पाँव कर काम सब चीत निरंजन नाल। भक्तों ने हमें यही उपदेश दिया है कि अपने हाथ पाँव से दुनियावी सभी काम करने हैं, कृत करके वंड छकना है और अपना मन प्रभु के साथ जोड़ कर रखना है, उसकी भक्ति में लीन रहना है। आगे चलकर भगत रविदास जी जब जवान हुए तो माता पिता ने समझाया कि तुम्हें शादी करनी चाहिए, परंतु भगत रविदास जी ने कहा, मैं तो सिर्फ प्रभु की भक्ति करना चाहता हूँ और प्रभु के चरणों में ही अपना मन जोड़कर अपना जीवन सफला करना चाहता हूँ। परंतु माता पिता के समझाने पर भगत रविदास जी ने शादी कर ली। परंतु शादी के उपरांत भी भगत रविदास जी अपना सारा समय प्रभु की बंदगी में जुड़ते और श्वास श्वास सिमरन करते और प्रभु की कृपा से उन्हें पत्नी भी बहुत ही आज्ञाकारी मिली, जो कि पति के सुख में ही अपना सुख मानती और जिस हाल में रहती उसी में सुख मानती। परंतु संसार का जैसे नियम है कि पति को पैसे कमा कर लाना होता है और गृहस्थी चलानी होती है, भगत रविदास जी शादी के बाद भी अपना सारा समय प्रभु भक्ति में ही लीन रहते थे। गांव में साधु संत आते, उनकी सेवा करते और प्रभु का भजन गाते। ये देखकर उनके माता पिता ने विचार किया कि अब रविदास जी को अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। ये सोचकर उन्होंने भगत रविदास जी को अलग कर दिया, उन्हें घर से जाने को कहा। पिता की आज्ञा का पालन करके भगत रविदास जी घर से निकल तो गए, परंतु वो जाएंगे कहाँ उन्हें खुद भी पता नहीं था। परंतु जिसका पिता परमेश्वर आप सहाय होता है, उससे चिंता करने की कभी आवश्यकता नहीं होती। थोड़ी दूर चलने पर ही भगवान खुद प्रकट हुए एक मामूली इंसान के रूप में और भगत रविदास जी से कहा
कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ अपनी पत्नी के साथ, परंतु मेरी इस कुटिया में भगवान राम अकेले रह जाएंगे। भगवान राम की सेवा कौन करेगा? ये चिंता हमें सताई जा रही है। उस व्यक्ति ने भगत रविदास जी से कहा, क्या आप भगवान राम की सेवा करेंगे? हमारी कुटिया में रहेंगे जब तक हम तीर्थ यात्रा पर होकर आते हैं। भगत रविदास जी ने हामी भर ली और इसी प्रकार भगवान ने खुद एक आम व्यक्ति का रूप लेकर भगत रविदास जी को रहने को घर दे दिया। कुछ समय बीतने पर एक बार भगवान खुद प्रकट हुए। उन्होंने साधु का रूप धारण किया और भगत रविदास जी के घर पहुंचे और उन्हें कहा, हे भगत रविदास, तुम भगवान की इतनी भक्ति करते हो, मैंने तुम्हारी बहुत चर्चा सुनी है। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा तुम्हारी एक मदद ले लूं। साधु ने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा पर जा रहा हूँ, परंतु मेरे पास एक बेशकीमती पारस है। मैं चाहता हूँ कि ये पारस तुम रख लो और इस पारस से जिस भी धातु को इस पारस के साथ मलोगे तो वो धातु सोना बन जाएगा और भगवान की कृपा से तुम बहुत अमीर हो जाओगे। और साधु ने कहा कि मैं तीर्थ यात्रा से लौटकर जब वापस आऊंगा तो आपसे ये पारस ले लूंगा। इस पर भगत रविदास जी ने कहा, ठीक है भाई, जैसी आपकी इच्छा, परंतु मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। आप जहां चाहें इसे मेरी कुटिया में रख सकते हैं। इसी प्रकार साधु ने भगत रविदास जी की कुटिया में वो पारस रख दिया। समय बीतने पर जब साधु लौटकर आए और भगत रविदास जी के घर को देखा कि वो कुटिया तो वैसी की वैसी ही है, और भगत रविदास जी से कहा कि आपने उस पारस को इस्तेमाल क्यों नहीं किया, आप धनवान बन जाते। भगत रविदास जी ने कहा, मैं मेहनत करता हूँ और वंड छकता हूँ और इसी में संतुष्ट हूँ। मुझे माया की आवश्यकता नहीं है। आपका वो पारस आपने जहाँ रखा था वही होगा, आप उसे ले जा सकते हैं। ये देखकर भगवान बहुत प्रसन्न हुए कि भगत रविदास जी संसार की मोह माया को त्याग चुके हैं, इच्छाओं पर काबू पा चुके हैं, विकारों पर उन्होंने जीत हासिल कर ली है। एक बार की बात है, भगत रविदास जी घर के बाहर बैठकर जुतियां गन रहे थे। वहां से कुछ ब्राह्मण गुजरे। पंडितों को देखकर भगत रविदास जी ने पूछा, आप सब कहाँ जा रहे हैं? ब्राह्मणों ने कहा, हम गंगा के स्नान के लिए जा रहे हैं, गंगा के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। ये सुनकर भगत रविदास जी ने उन्हें एक सिक्का दिया और कहा, गंगा मैया को मेरी तरफ से भी भेंट चढ़ा देना। ब्राह्मणों ने पहले तो सिक्का लेने से साफ इनकार कर दिया। कहा कि हम अछूतों के हाथों सिक्का नहीं लेंगे, परंतु भगत रविदास जी ने वो सिक्का एक पत्थर पर रख दिया और पंडितों ने उसे वहीं से उठा लिया। भगत रविदास जी ने कहा, जब गंगा मैया अपना हाथ बाहर निकालकर मेरा सिक्का कबूल करें तब ये सिक्का देना,
वरना नहीं देना। उपरंत जब वे गंगा किनारे पहुंचे, उन्होंने स्नान किया और पहले तो सोचा कि ये सिक्का वे खुद रख लें। भगत रविदास जी को कहाँ पता चलेगा। स्नान करके जब पंडित वहां से मुड़ने लगे, तब गंगा मैया ने हाथ निकालकर उन्हें पुकारा और कहा, भगत रविदास जी का सिक्का मुझे दे दो। ये देखकर सभी ब्राह्मण दंग रह गए। उनकी आंखें खुली की खुली रह गई। जब उन्होंने उस सिक्के को गंगा मैया के हाथों में रखा, तो गंगा मैया ने उन्हें सोने का कंगन दिया, जो कि बेशकीमती था और अनोखा था। उस कंगन को लेकर वे जब लौट रहे थे, तो उनके मन में लालच आ गया। तो वे वहां के राजा के पास पहुंचे। उस वक्त राजा और रानी बाग में टहल रहे थे। जब वो कंगन उन्होंने राजा को दिखाया, तो रानी ने पूछ लिया कि ये कंगन कहाँ से आया। ये तो बेशकीमती है और बिल्कुल ही अनोखा है। मुझे इसके साथ का एक और कंगन चाहिए। पंडितों के पास बोलने को शब्द नहीं थे, क्योंकि वे झूठे थे। उनके मन में पाप था। वो इस कंगन को चोरी करना चाहते थे और इस कंगन से मिलने वाले पैसों को हड़प लेना चाहते थे। वो ये सोचकर आए थे राजा के पास कि उन्हें राजा इनाम देगा। परंतु जब रानी ने इसके साथ का दूसरा कंगन मांगा, तो जैसे उनके पैरों के नीचे से जमीन ही खसक गई। उन्होंने सारी बात बताई कि उनके साथ क्या हुआ है और कहा, इसके साथ का कंगन तो अब भगत रविदास जी ही दे सकते हैं। वे सभी भगत रविदास जी के पास पहुंचे। भगत रविदास जी उस वक्त जोड़े गन रहे थे। उनके पास जुतिया गढ़ने वाला एक पतीला था, जिसमें पानी था। भगत रविदास जी ने कहा कि ये मेरा इम्तिहान नहीं है, ये तो आप भगवान का इम्तिहान है कि वो दूसरा कंगन कैसे लाएंगे। भगत रविदास जी ने हाथ जोड़कर गंगा मैया के चरणों में प्रार्थना की और कहा, हे गंगा मैया, आप स्वयं यहीं पर प्रकट हो और दूसरा कंगन दे दो। भगत की अरदास भगवान के चरणों में कबूल हुई और उस पतीले से गंगा मैया आप प्रकट हुई। वहां से हाथ निकला और भगत रविदास जी को एक और कंगन मिल गया। उन्होंने वो कंगन रानी को भेंट कर दिया। ये देखकर पंडितों को बहुत शर्मिंदगी हुई। कहते हैं, एक बार झालावाड़ की रानी ने भगत जी की बहुत तारीफ सुनी और उन्होंने भगत जी को अपने महल में ब्रह्मभोज के लिए बुलाया। कहते हैं, जब भगत रविदास जी वहां पहुंचे, तो वहां पहले से ही कई ब्राह्मण बैठे थे। भगत रविदास जी को देखकर वे सभी ब्राह्मण बहुत ही क्रोधित हुए और उन्होंने कहा कि हम एक शूद्र के साथ नहीं बैठेंगे, नीची जाति वाले इंसान के साथ हम ब्रह्मभोज नहीं करेंगे। भगत रविदास जी ने कहा, कोई बात नहीं,
हम महलों के बाहर बैठ जाएंगे। भगत रविदास जी की आज्ञा का पालन करके रानी ने उन्हें बाहर ही भोजन चखाया, परंतु अंदर बैठे ब्राह्मण जब ब्रह्मभोज खा रहे थे तो जब उन्होंने एक दूसरे को देखा तो उन्हें भगत रविदास जी दिखाई दिए। हर एक ब्राह्मण को अपने बाजू में बैठे हुए व्यक्ति भगत रविदास जी दिखाई दे रहे थे। और जब उन्होंने एक दूसरे को पूछा कि तुम्हें कौन दिखाई दे रहा है, तो सभी ने ये कहा, हमें तो सिर्फ और सिर्फ भगत रविदास जी ही दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार ब्राह्मणों का अहंकार टूटा और उन्होंने बाहर बैठे भगत रविदास जी से माफी मांगी। राजा ने जब भगत रविदास जी को सोने चांदी की भेंट देनी चाहिए तो भगत रविदास जी ने अपने नीचे रखे बोरे को उठाया और राजा ये देखकर हैरान हो गया कि भगत रविदास जी जहां बैठे थे उसके नीचे तो हीरे जवाहरात की नदियां बह रही हैं। राजा समझ गया कि भगत रविदास जी को माया की आवश्यकता नहीं है, वे तो आप परमेश्वर का रूप हैं। आगे चलकर भगत रविदास जी को पुत्र की प्राप्ति हुई। जब वो बेटा थोड़ा बड़ा हुआ तो उसने जिद की कि आज मेरा जन्मदिन है, मुझे भगवान राम के मंदिर में जाकर दर्शन करने हैं। परंतु वो समय ऐसा था जब शूद्रों को, नीची जात वालों को, छोटी जात वालों को अनुमति नहीं थी कि वो जाकर मंदिर में दर्शन कर सकें। यहाँ तक कि उन्हें इतनी भी इजाज़त नहीं थी कि वो घर बैठकर भी कोई ग्रंथ पढ़ सके, पुराणों का अध्ययन कर सकें। परंतु बेटी की जिद देखकर भगत रविदास जी उसे प्रभु राम के मंदिर में ले गए। परंतु ब्राह्मणों ने उन्हें अंदर जाने से इनकार कर दिया और यहाँ तक कि उन्हें मारकर धक्का देकर गिरा दिया। भगत रविदास जी ने हाथ जोड़कर प्रभु से बेनती की कि आज तेरे बच्चे का इम्तिहान है। ये ब्राह्मण नहीं चाहते कि छोटी जात वालों को तेरे दर्शन हो। कहते हैं भगवान श्री राम की मूर्ति मंदिर से निकलकर अपने आप बाहर आ गई और प्रभु ने आप भगत रविदास जी को दर्शन दिए और उनकी बेटी की इच्छा पूरी की। कहते हैं भगत रविदास जी बंदगी में जुड़े थे, अंतर ध्यान होकर प्रभु को पुकार रहे थे। किरत करम के विछड़े कर कृपा मेलो राम। कहते हैं नाम जपते जपते बंदगी में प्रभु से इतना लीन हो गए कि वो जाकर प्रभु के द्वार पर पहुंच गए और दरवाजा खटखटाया। प्रभु ने दरवाजा खोला, कहा कौन है? भगत रविदास जी ने कहा मैं रविदास। प्रभु ने उत्तर दिया कौन रविदास? रविदास जी ने कहा आप मुझे नहीं जानते, जिसे सारा संसार जानता है आप उसे नहीं जानते। आज सारे संसार में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो भगत रविदास जी को ना जानता हो। वो रविदास जो प्रभु की भक्ति करता है,
और औरों को भी प्रभु के साथ जोड़ता है। भगत भगत जग वजिया, चहु चंका दे विच चमरेटा। ये बानी गुरदास जी की है। जिस प्रकार भगत रविदास जी कह रहे हैं कि सारा जग मुझे जानता है और जिसकी मैं भक्ति कर रहा हूँ वही मुझे पूछ रहे हैं कि मैं कौन हूँ। ये बोल अहंकार के हैं। देखने में आता है कि कई बार इंसान भगवान की राह को चुनता है, नाम जपता है, बंदगी करता है, प्रभु की सेवा करता है, परंतु उसके मन में अहंकार आ जाता है कि मैं कर रहा हूँ, अगर मैं ना करूँ तो कौन करेगा। हमारे मन में भी कई बार ये अहंकार आता है कि हम गुरुद्वारे की सेवा करते हैं, जोड़े झाड़ते हैं, लंगर बरताते हैं, अगर मैं ना करूं तो कौन करेगा। परंतु ये नहीं समझते कि हमसे बड़े बड़े ना जाने कितने आए और कितने ही इस दुनिया से चले गए। ये हम जो सेवा करते हैं ये हमें प्रभु की कृपा से मिलती है। जो हम नाम जपते हैं, प्रभु के साथ जुड़ते हैं, ये हमें प्रभु की कृपा से ही मिलता है। जिस पर वो मेहर की दृष्टि डाल देता है, जिस पर कृपा कर देता है, वही नाम जप सकता है, वही सेवा कर सकता है। तो हमें कभी अहंकार नहीं करना चाहिए कि मैं कर रहा हूँ। करन करावन सब एक है, दूसर नाहिन कोए। जिस प्रकार गुरु अर्जन देव जी भी सोरठ राग में अपनी वाणी में फरमाते हैं, करन करावन हार स्वामी, आपन हाथ संजोगी। वो कर्ता पुरख आप है जो सब कुछ कर रहा है, सब कुछ उसी के हाथ में है। तो हमें कभी अहंकार नहीं करना, बल्कि शुक्र करना है कि प्रभु ने हमें सेवा करने का मौका दिया, अपनी वाणी के साथ जुड़ने का मौका दिया। नहीं तो ऐसे कई व्यक्ति दुनिया में विचर रहे हैं जो कि वाणी से दूर हैं, जो कभी प्रभु के साथ नहीं जुड़ते, उन्हें कभी सेवा करने का मौका नहीं मिला। हमें तो शुक्र करना है कि प्रभु ने हमें मौका दिया कि हम उसके साथ जुड़ सकें, उसका नाम जप सकें, उसकी बंदगी कर सकें, उसकी सेवा कर सकें। इस पर प्रभु ने उत्तर दिया, मेरे मिलने का राह बहुत छोटा है, राई का भी 10वां हिस्सा है। तुम अंदर नहीं आ सकते, मेरे दर्शन नहीं कर सकते। जिस प्रकार गुरु अमरदास साहब जी गुजरी राग में ये फरमाते हैं, कबीर मुकत द्वारा संकुड़ा, राई 10वें पाए, मन तो मैगल होए रहा, निकसिया क्यों कर जाए। ऐसा सतगुर जे मिलै, तुठा करे पसाओ, मुकत द्वारा मोकला, सहजे आवो जाओ। प्रभु कहते हैं कि प्रभु को मिलने का जो द्वार है वो संकुड़ा है, बहुत छोटा है, जो कि राई से भी 10वां हिस्सा है। और हमारा ये जो मन है वो अभिमान करता है, अहंकार में रहता है, जिसके कारण हम प्रभु को मिलने नहीं जा पाते। परंतु अगर प्रभु आप कृपा कर दें और हमारे अंदर के अभिमान को तोड़ दें और हम पर कृपा कर दें, तो हम सहज ही प्रभु के दर्शन कर सकते हैं और प्रभु के मिलने का जो राह है वो अपने आप खुल जाता है। और जो भगत होते हैं वो सहज ही कभी भी प्रभु को मिल सकते हैं,
जेकर मनुख अहंकार ना करे और प्रभु की भक्ति में जुट जाए तो प्रभु आप ही कृपा कर देंगे, क्योंकि जो हमें होती है वो इंसान को प्रभु से मिलने नहीं देती। जिस प्रकार कहते हैं कि परमेश्वर हमारे हर गुनाह बख्श देता है, हमें माफ कर देता है, परंतु एक जो अहंकार होता है परमेश्वर उस अहंकार को नहीं बख्शता। जो व्यक्ति अहंकार करता है, हौमे करता है, वो सोचता है कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ। और जो इंसान हमेशा ये सोचता है और कहता है कि मैं ही मैं हूँ, सब कुछ मेरे हाथ में है, मैं ना करूँ तो कौन करेगा, ये जो मैं है, हौमे है, अहंकार है, वो इंसान को प्रभु से मिलने से रोकता है। और जिस व्यक्ति के अंदर अहंकार होता है वो कभी प्रभु से नहीं मिल पाता। परंतु जो व्यक्ति अपने अहंकार को छोड़कर प्रभु के चरणों में समर्पित हो जाता है, सरेंडर हो जाता है, प्रभु फिर उसे अपने साथ जोड़ लेते हैं और उन्हें अपना बना लेते हैं। जब हम होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही। हे प्रभु, जब मैं था तब तू नहीं था। क्योंकि जब व्यक्ति अहंकार में बोलता है तो वो ये सोचता है कि सब मैं ही कर रहा हूँ। उस वक्त उसके साथ प्रभु नहीं होते, प्रभु उसका साथ नहीं देते। परंतु जब वो ये कहता है कि सब कुछ प्रभु ही प्रभु है, तब उसके अंदर अहंकार नहीं होता, मैंपन नहीं होता, फिर सिर्फ प्रभु ही प्रभु होते हैं। हमें साखी से ये सीख मिलती है कि हम अहंकार ना करें, फिर सहज ही हमें प्रभु मिल जाएंगे। वो जो द्वार है जो कि राई से भी छोटा है, 10वां हिस्सा है, उस द्वार से भी हम अंदर चले जाएंगे और प्रभु को सहज ही मिल जाएंगे। जेकर प्रभु हम पर कृपा कर दें और हमें अपना बना लें। ये तभी संभव हो पाएगा जब हम अपने अहंकार को छोड़ दें। कहते हैं भगत रविदास जी जब प्रयाग गए, वहाँ उन्होंने धर्म का प्रचार किया, लोगों को प्रभु के साथ जोड़ा, तो वहाँ के कुछ पंडित ब्राह्मण अहंकार में बोले कि एक शूद्र कैसे भक्ति कर सकता है, नीची जात वालों को भक्ति करने का कोई हक नहीं है। एक चमार को किसने हक दिया कि वो प्रभु के साथ जुड़े। पंडितों ने रविदास जी से कहा, अगर तुम सच्चे भक्त हो तो शालीग्राम को, एक पत्थर को जल में तैराकर दिखाओ। पहले तो भगत रविदास जी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया, क्योंकि वो कोई चमत्कार नहीं दिखाना चाहते थे। वो तो प्रभु के भक्त हैं और उसकी बंदगी में जुड़ना चाहते हैं और लोगों को भी प्रभु के साथ जोड़ना चाहते हैं। परंतु जब बात आई कि एक चमार कैसे भक्ति कर सकता है, उसे किसने हक दिया प्रभु के साथ जुड़ने का, ये सुनकर भगत रविदास जी ने उन पंडितों की शर्त को कबूल किया और गंगा किनारे जाकर उस शालीग्राम पत्थर को पानी में डाल दिया और प्रभु के चरणों में अरदास की, प्रार्थना की कि हे प्रभु, ये पंडित तेरे भगत का इम्तिहान ले रहे हैं। आज हमें बताना है कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता। छोटी जात में पैदा होने से कोई नीच नहीं हो जाता, कोई छोटा नहीं हो जाता।
हर किसी को हक है प्रभु के साथ जुड़ने का, उसकी भक्ति करने का। भगत रविदास जी की प्रार्थना प्रभु के चरणों में कबूल हुई और कहते हैं वो शालीग्राम पत्थर पानी में अपने आप तैरने लगा। ये देखकर सभी हैरान हुए। वहां खड़े लोगों ने भगत रविदास जी का जय जयकार किया और उन पंडितों की आंखें झुक गईं। उन्हें शर्मिंदगी हुई कि उन्होंने एक भगत की बेइज्जती की है। उन्हें पछतावा हुआ अपनी सोच पर। उन्होंने भगत रविदास जी के चरण पकड़ लिए और माफी मांगी। बाबर मुगल साम्राज्य का पहला शासक था जिसने पानीपत की लड़ाई जीतकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। उपरंत जब उसने भगत रविदास जी की उपमा सुनी तो कहते हैं बाबर खुद चलकर हुमायूं के साथ भगत रविदास जी को मिलने आया, परंतु भगत रविदास जी ने बाबर को आशीर्वाद नहीं दिया और उससे कहा कि तुमने बहुत सारे मासूम लोगों की जान ली है, उन्हें मारा है, लोगों को घरों से बेघर कर दिया है। तुमने ये बहुत बड़ा पाप किया है। कहते हैं भगत रविदास जी ने बाबर को शिक्षा दी, उसे समझाया कि तुमने जो पाप किया है वो आगे चलकर तुम्हें भोगना होगा। जिस जमीन को पाने के लिए और माया को पाने के लिए तुमने इतने लोगों पर जुल्म किया है, उन्हें मारा है, ये बहुत बड़ा पाप है। कहते हैं आगे चलकर बाबर भगत रविदास जी का अनुयायी बन गया था। कहते हैं एक बार भगत रविदास जी का दोस्त, उनका मित्र बहुत सालों बाद उन्हें मिलने आया, जिनका नाम इतिहास में कबीरदास जी आया है। उन्होंने भगत रविदास जी की उपमा सुनी, परंतु जब वो भगत रविदास जी के पास आया, उन्हें गले लगाया, भगत रविदास जी ने उन्हें बिठाया और पत्नी से कहा कि उनके मित्र के लिए भोजन का प्रबंध करें। भगत रविदास जी के मित्र बहुत दूर से चल के आए थे। उन्हें बहुत प्यास लगी थी, उनका गला सूख रहा था। ये देखकर भगत रविदास जी ने लोटे में पानी भर लिया, उसी पतीले में से जिसमें वो पानी भरकर जुतिया गढ़ते थे, जूतों का काम करते थे। मित्र को लगा कि तो गंदा पानी होगा जिसमें भगत रविदास जी चमार का काम करते हैं, जुतिया गढ़ते हैं। मैं गंदा पानी कैसे पी सकता हूँ? मित्र ने ये सोचा। कहते हैं जब भगत रविदास जी ने मित्र को पानी से भरा हुआ लोटा दिया तो उस मित्र ने पानी ना पीते हुए उस लोटे से हाथ मुंह धो लिया। कहते हैं हाथ मुंह धोते हुए उस लोटे का पानी जमीन पर गिर के मित्र की धोती पर भी गिर गया, जिसके कारण उसकी धोती में दाग लग गए। मित्र ने भगत रविदास जी से कहा कि वो फिर कभी आएंगे और उनके घर पर भोजन करेंगे। अभी उन्हें कुछ काम है, घर लौटना है। भगत रविदास जी ने कहा कोई बात नहीं, जैसे प्रभु की इच्छा। कहते हैं मित्र घर लौट गया और घर जाकर उसने अपनी बेटी से कहा कि जल गिरने के कारण मिट्टी के कुछ दाग उसकी धोती पर लग गए हैं, इस धोती को धो दो। कहते हैं
जब बेटी ने उस दाग को धोना चाहा तो वो दाग निकल नहीं रहे थे। बेटी ने दाग निकालने के लिए उस धोती को अपने मुंह में डाल दिया और उसे तीनों लोकों का ज्ञान प्राप्त हो गया। उसकी अवस्था ब्रह्म ज्ञानी की हो गई। उसे पूरा विश्व, पूरा ब्रह्मांड दिखने लगा। जब ये बात उसने अपने पिता को बताई तो पिता ने माथा पकड़ लिया और कहा उससे बहुत बड़ी भूल हुई है। यदि वो ये पानी पी लेता तो उसका लोक परलोक सुधर जाता, जीवन मरण कट जाता। परंतु उसने इस पानी को गंदा समझा, भगत रविदास जी पर शक किया। उससे ये बहुत बड़ी भूल हुई है। कहते हैं उस मित्र की बेटी को ब्रह्म ज्ञान हो गया था और वो प्रभु की भक्ति करने लगी। उसका नाम सभी गांवों में प्रचलित होने लगा। वो मशहूर हो गई। उनका नाम सुनकर मीरा उन्हें मिलने आई, जो कि महाराजा राणा संग के पुत्र की विधवा थी। मीरा ने जाकर उसकी चरण पकड़ लिए और कहा, मैंने तुम्हारा बहुत नाम सुना है कि तुम बहुत भक्ति करती हो। परंतु उसने बताया कि ये सब तो भगत रविदास जी की कृपा से हुआ है। मीरा जी ने कहा कि मैं भी भगत रविदास जी के दर्शन करना चाहती हूँ। कहते हैं जब किसी को दिल से याद करो तो वो अपने आप खिंचा चला आता है। भगत रविदास जी वहीं से गुजर रहे थे। प्यास लगने पर उन्होंने मीरा जी से कहा कि हमें पानी पिला दो। मीरा ने कुएं से पानी निकालकर भगत रविदास जी को पिलाया और उनकी प्यास बुझाई। उपरंत मीरा जी को पता चला कि जिनको उन्होंने पानी पिलाया है वही भगत रविदास जी हैं। मीरा जी ने भगत रविदास जी के चरण पकड़ लिए थे और भगत रविदास जी ने मीरा जी को आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करो। तुम्हें कोई गुरु धारण करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान तुम्हें खुद आकर मिलेंगे और तुम्हारी भक्ति सफल होगी। ये कहकर वो चले गए। उपरंत मीरा जी भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करने लगी और आठों पहर भगवान श्री कृष्ण का नाम जपने लगी। परंतु ये बात महाराजा राणा संग को पसंद ना थी। उन्होंने मीरा जी को अपने महल से निकल जाने को कहा। परंतु मीरा जी ने भगत रविदास जी को अपने महलों में बुला लिया। सोचा भगत रविदास जी की भक्ति देखकर शायद भगत रविदास जी के आशीर्वाद से महाराजा भी प्रभु की बंदगी करने लगे। परंतु महल में पंडितों ने भगत रविदास जी का निरादर किया और कहा कि तुम झूठी भक्ति करते हो। अगर सच्चे भगत हो तो तुम्हारा जनेऊ कहाँ है? तुम ब्राह्मण तो नहीं हो, फिर भक्ति कैसे कर सकते हो? भगत रविदास जी ने कहा, ये बाहर का जनेऊ पहनने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता, कोई प्रभु का भक्त नहीं हो जाता। भक्ति तो अंदर से होती है, बाहर से तो दिखावा होता है। भगत रविदास जी ने छुरे को हाथ में लिया और अपनी छाती पर वार कर दिया और छाती के अंदर से जनेऊ को प्रकट किया और पंडितों को दिखा दिया कि बाहर की जनेऊ पहनने से प्रभु की भक्ति नहीं होती और सिर्फ ब्राह्मणों को ये हक नहीं है कि वो प्रभु की भक्ति करें। भगवान ने संसार बनाया है, हर तरह के लोग बनाए हैं।
भगवान की नज़र में कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता। ये छोटे बड़े का विचार तो खुद मनुष्य करता है। भगवान ने तो हर किसी के शरीर में एक ही रंग का खून दिया है। ब्राह्मणों का खून लाल और शूद्र का खून काला नहीं होता, हर किसी का लाल ही होता है। जब भगवान की नज़र में कोई छोटा बड़ा नहीं होता तो इंसान ये भेदभाव क्यों करता है। छाती को चीरकर भगत रविदास जी ने अपने अंदर से जनेऊ को प्रकट किया था। भगत रविदास जी ने हमें ये शिक्षा दी है कि हमें भगवान का नाम लेकर बाहरी दिखावा नहीं करना, बल्कि अंदर से प्रेम करना है, सच्चे दिल से भक्ति करनी है, तभी हमें प्रभु मिल सकेंगे। भगत हमें सिखाते हैं कि हमें किसी दूसरे की आस नहीं रखनी, सिर्फ और सिर्फ प्रभु पर भरोसा रखना है। भगत कबीर जी अपने श्लोक में भगत रविदास जी की उपमा करते हैं और फरमाते हैं, हरसो हीरा चाड़ कै करहे आन की आस, तेनर दो जग जाएंगे सत पाखे रविदास। भगत जी कहते हैं कि प्रभु का जो नाम है वो हीरे के समान है, और जो व्यक्ति प्रभु की आस को छोड़कर किसी दूसरे की आस रखता है वो इंसान नरक में जाता है। ये बिल्कुल सत्य है जो कि रविदास जी फरमाते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब जी में भगत रविदास जी की 16 राग में कुल 40 बानियाँ हैं। संध्या के समय में हर गुरुद्वारे में जो आरती पढ़ी जाती है वो भगत रविदास जी की ही देन है, जो कि धनासी राग में है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 835 पर है, नाम तेरो आरती मजन मुरारे, हर के नाम बिन चूठे सगल पसारे, रहाओ नाम तेरो आसनो, नाम तेरो उर्सा, नाम तेरा केसरो ले छुटकारे, नाम तेरा अंबला, नाम तेरो चंदनो, घस जपे नाम ले तुझे को चारे, नाम तेरो दीवा, नाम तेरो बाती, नाम तेरो तेल ले माहे पसारे, नाम तेरी की जोत लगाई पयो उजियारो पवन सगलारे, नाम तेरो तागा, नाम फूल माला, पार 18 सगल जुठारे, तेरो किया तुझे क्या अर्पो, नाम तेरा तू ही चवर टोलारे, 10 अठा 68 चारे खानी, एह वर्तन है सगल संसारे, कहे रविदास नाम तेरो आरती, सत्य नाम है हर भोग तुहारे। इस बानी में भगत रविदास जी ने कहा है, तेरा नाम लेना ही आरती है जो कि सच्चे दिल से होती है। प्रभु के नाम के बिन सभी कुछ झूठ है, कूड़ है। जब से हम दुनिया में आए हैं ना जाने हमने कितने झूठ बोले, कितने पाप किए, कितने कुकर्म किए, परंतु धन्य है भगत रविदास जी जिन्होंने राम नाम का धन लादा, जो कि उन्होंने अपनी एक बानी में कहा है। ये बानी गौरी राग में है। गुरु ग्रंथ साहिब जी में अंग 422 पर है, जिसमें भगत रविदास जी कहते हैं,
एक ओंकार सद्गुर प्रसाद। गौड़ी बैरागन रविदास जियो। घट अवघट डूंगर घना, एक निर्गुण बैल हमार। रमैये स्यु एक बेनती, मेरी पूंजी राख मुरार। को वन जारो राम को, मेरा तांडा लाद्या जाए रे। रहाओ हाँ बन जारो राम को, सहज करो व्यापार। मैं राम नाम धन लाद्या, बिख लादी संसार। उर्वार पार के दानिया, लिख लेहो आल पताल। मोहे जम दंड न लगई, तजीले सर्व जंजाल। जैसा रंग कुसुम्भ का, तैसा एहो संसार। मेरे रमैये रंग मजीठ का, कहो रविदास चमार। इस बानी में भगत रविदास जी कहते हैं कि जो बैल हैं वो बहुत कमज़ोर हो चुके हैं, ये निर्गुण हैं। मैं प्रभु के आगे बेनती करता हूँ कि मैंने अपनी पूंजी इन बैलों पर लाद दी है और मैं बंजारा हूँ भगवान श्री राम का, और मैंने जो राम नाम जपा है उस पूंजी को मैंने इन बैलों पर लाद दिया है। मैं एक बंजारा हूँ जो कि राम नाम का व्यापार करता हूँ। जिस प्रकार लोग व्यापार करते हैं, धन कमाते हैं, माया कमाते हैं, मैंने तो सिर्फ राम नाम के धन को लादा है। यानी कि प्रभु राम के नाम को जपकर वही धन कमाया है, और एक यही धन है जो हमारे साथ जाता है। हमारे मरने के बाद ये राम नाम का धन जो है वही प्रभु की दरगाह में कबूल होता है, जिससे मनुष्य को जमों का डर नहीं लगता, जमदूत नहीं लेने आते, जमों की मार नहीं पड़ती। जिस प्रकार ये कुसुम्भ का रंग होता है, वैसे ही ये संसार है। जो इस संसार की माया में फंस गया वो कभी तर नहीं सकता। परंतु मैंने तो राम नाम के रंग को अपना लिया है। मेरे रमैये रंग मजीठ का, उस राम के रंग को रंग लिया है। कहो रविदास चमार। भगत रविदास जी कह रहे हैं। भगत रविदास जी के जीवन साखी से हमें यही सीख मिलती है कि पहले तो हम छोटी या बड़ी जातों का भेदभाव ना करें, अपनी बड़ी जात का मान ना करें, क्योंकि ये जो जात पात है वो हम मनुष्यों ने बनाई है। भगवान ने तो सिर्फ इंसान बनाए थे, बड़े छोटे का भेदभाव तो हमने किया है। भगत रविदास जी हमें शिक्षा देते हैं कि जात पात का भेदभाव करके हमें कुछ हासिल नहीं हो सकता। जो इंसान प्रभु की बंदगी में जुड़ता है, भले ही वो कोई भी जात का हो, वही तरता है। अगर कोई ये सोचे कि वो ब्राह्मण कुल में पैदा हुआ है तो वो तर जाएगा, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जिसने राम नाम के धन को लादा है, प्रभु की भक्ति की है, उसका ही जन्म मरण कटेगा, वही तरेगा। अवर उपदेसे आप न करे, आवत जावत जन्मे मरे। जो मैं आपको कह रहा हूँ, साथ संगत आशीष बख्शो कि मैं भी उस पर चल सकूं और प्रभु की प्राप्ति कर सकूं, ताकि मेरा भी जीवन मरण कट जाए और मैं भी भव सागर से पार लंघ सकूं। कथा करते हुए आप जी के दास से कई प्रकार की भूला हो गई हैं,
साध संगत बख्शन योग हो, पुल्ला बख्शो और असीस बख्शो कि दास आपकी इसी प्रकार सेवा करता रहे। साध संगत दास के सर पर हाथ रखें और असीस बख्शो कि दास भी प्रभु के नाम को जप सके और उस परमेश्वर की प्राप्ति कर सके और भवसागर से तर सके। फतेह का जवाब फतेह में दें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।